तो आज हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग में क्या होता है, जो हमारे साउंड वेव्स होते हैं ना, तो वो एयर मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो ईयर होता है, ईयर जो होता है वो क्या करता है, जो साउंड वेव्स होता है उसको ट्रैवल करता है। और हमारा ईयर जो होता है उसका जो ऑरिकल होता है, ऑरिकल जो बाहर वाला एक्सपांडेड पार्ट होता है उसको हम ऑरिकल बोलते हैं। तो वो क्या करता है, साउंड वेव्स कलेक्ट करता है। ऑरिकल कलेक्ट द साउंड वेव्स। फिर वो साउंड वेव्स कलेक्ट करके क्या करता है, ट्रैवल टू द ऑडिटरी कैनल। वो ऑडिटरी कैनल तक ट्रैवल करता है। फिर ऑडिटरी कैनल के बाद क्या होता है, शुरू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन शुरू होता है। तो जब साउंड वेव्स टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे जाके गिरते हैं तब वाइब्रेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन होने से वाइब्रेशन ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, क्योंकि जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसके पास जो मेलियोलस रहता है हमारा ईयर ऑसिकल्स, वो क्या होता है, वो मैनुब्रियम से अटैच होता है, उसको हेड से अटैच होता है हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को। तो उसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन क्या होता है, तो वो मेलियोलस तक पहुंच जाता है। तो मेलियस इनकस स्टेपस ये जो होते हैं वो बोन्स होते हैं जो हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की वजह से मेलियोलस में आ गया वाइब्रेशन, मेलियोलस की वजह से इनकस में आ गया और इनकस की वजह से स्टेपस में आ गया वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन फर्दर ट्रांसमिट का होते हैं ओवल विंडो। ओवल विंडो ये पार्ट होता है हमारी कॉकलिया का। कॉकलिया जो होती है वो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो विंडो होते हैं, एक ओवल विंडो होता है, दूसरा होता है राउंड विंडो होता है। तो ओवल विंडो पे ये जो स्टेपस था वो अटैच होता है। तो स्टेपस की वजह से कहा गया उसका वाइब्रेशन ओवल विंडो में गया। तो यह ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसडक्शन कैसे होता है कि जो हमारी जो हमारी साउंड एनर्जी थी पहले वो किसके ईयर थ्रू ट्रैवल हो रही थी, अब वो किसके थ्रू ट्रैवल होगी, अब वो लिक्विड मीडियम के थ्रू ट्रैवल होगी। क्योंकि जो कॉकलिया होता है ना, कॉकलिया के अंदर एंडोलिम्प और पेरिलिम्प होता है। कॉकलिया होता है वो 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। ये तो स्केला वेस्टिबुला है, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी। तो स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला मीडिया होता है, वो होता है हमारी रेसिनार मेम्ब्रेन की वजह से डिवाइड होता है। और फिर स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी जो होता है वो हमारे वेसिलर मेम्ब्रेन की वजह से डिवाइड होता है। तो प्रेशर चेंजेस इन पेरिलिम्पिनस स्केला वेस्टिबुला है। तो स्केला वेस्टिबुला में क्या होता है, पेरिलिम्प होता है। पेरिलिम्प का प्रेशर चेंजेस शुरू होता है क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। तो अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द रेसिनार मेम्ब्रेन, रेसिनार मेम्ब्रेन यहाँ कैसे आई, क्योंकि जो हमारा स्केला वेस्टिबुला और स्केला मीडिया होता है उसके बीच में जो होती है वो रेसिनार मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो रेसिनार मेम्ब्रेन की अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू हो जाती है। और रेसिनार मेम्ब्रेन के तुरंत नीचे स्केला मीडिया होता है। तो स्केला मीडिया की वाइब्रेशन शुरू होने से प्रेशर चेंजेस इन एंडोलिम्प इन स्केला मीडिया में क्या होता है, एंडोलिम्प प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो फिर क्या होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन की अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। और जो हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें हेयर सेल्स होते हैं। वो हेयर सेल्स जो होते हैं वो हमारे हेयर सेल वो नेसेसरी क्यों होते हैं, क्योंकि वो रिसेप्टर्स ऑफ हेयरिंग्स होते हैं, हेयर सेल। तो बेंडिंग ऑफ द हेयर सेल ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो चीज़ होती है ना उसमें हमारे हेयर सेल होता है। और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ होती है, वो हमारे जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है वो बेसिलर मेम्ब्रेन पर होता है। और उसमें हमारे हेयर सेल्स होते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हेयर सेल। ओके। एक्साइटेशन ऑफ द कॉक्लियर डिवीजन ऑफ द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व ये हमारी एक क्रैनियल नर्व है, उसका कॉक्लियर पार्ट जो होता है वो हेयरिंग के लिए जिम्मेदार होता है। और जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है वो हमारा बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे एक्साइटेशन होने के बाद उसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस पे चले जाते हैं। तो उसके आगे जाते हो सुपेरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस इन पॉन्स, पॉन्स में होता है सुपेरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, तो उसमें चले जाते हैं वाइब्रेशन। फिर जाते हैं इन्फीरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियस, वो मिड ब्रेन में होता है। फिर उसके थ्रू जाते हैं मेडियल जेनिकुलेट बॉडी जो थैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। और फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी एरिया नंबर 41 एंड 42 एंड सेकेंडरी एरिया 22, इसमें चले जाते हैं वो। तो हम पहले डायग्राम देखते हैं इसकी इजी, कि पहले क्या होता है, ये देखो हमारा कॉक्लिया है। कॉक्लिया जो होता है वो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका मिड वाला पॉइंट होता है वो मॉड्यूलस होता है। उस मॉड्यूलस में हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन होता है। बेसिलर मेम्ब्रेन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या होता है, हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर सेल जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है। फिर से हमारे कॉक्लियर, फिर क्या होती है, कॉक्लियर डिवीजन जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व का होता है वो कहा जाता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वेंट्रल और डोर्सल न्यूक्लियर ऑफ द कॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर वहाँ से निकलने वाले फाइबर्स होते हैं वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं। पर यहाँ क्या होता है,
उसके आगे कुछ फाइबर निकलते हैं ना, वो सेम सेम साइड पे जाते हैं, हम उस साइड को बोलते हैं इप्सिलाइट। वो ट्रेपेजॉइड बॉडी को क्रॉस करके जाते हैं, और जो अपोजिट जाते हैं उसको क्या हम बोलेंगे, कॉन्ट्रालेटरल बोलेंगे। कुछ जाएंगे सेम साइड पे, उस पे उसको बोलेंगे इप्सिलेटरल, कोई जाएंगे अपोजिट साइड में, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रालेटरल। द फाइबर्स विच आर क्रॉसिंग द मिड लाइन एंड going to the opposite direction, that fibers is called as a contralateral, and fibers which are going the same side without crossing the midline, that fiber is called as the ipsilateral। तो वो क्या करेंगे, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियर में जाएंगे। अब सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियर से जो फाइबर्स निकलेंगे उसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। वो जहाँ पे कहा जाएंगे इन्फीरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियस, जो थैलेमस में होता है। फिर वहाँ से जो निकलने वाले न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन। वो जहाँ के कहाँ एंड होती है, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ दी, कहाँ होता है मेडियल जेनिकुलेट बॉडी, अभी थैलेमस में होता है। और फिर उससे जाते हैं वो जाता है फिर एरिया नंबर 41 42 प्राइमरी और ऑडिटरी कॉर्टेक्स का नंबर है, और एरिया नंबर 22 सेकेंडरी है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ऑडिटरी कॉर्टेक्स। पर यहाँ क्या होता है, 4 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, 4 फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे दिया है, axon of the second order neurons run in a 4 different groups. The nerve fibers arises from the medulla oblongata, terminate into the superior order nucleus via trapezoid body of the same side। तो उसे इप्सिलेटरल बोलते हैं। जो फाइबर सेम साइड जा रहे हैं उसको इप्सिलेटरल बोलेंगे, जो फाइबर अपोजिट साइड जाएंगे उसको कॉन्ट्रालेटरल बोलेंगे। बट कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं वो सेम साइड पे जाते तो है, बट फिर क्रॉस करके वो अपोजिट साइड में जाएंगे, उसे हम बोलेंगे कोलेट्रल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, कोलेट्रल फाइबर्स बोलेंगे। और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स नंबर 41 और 42 स्किप करते हैं। सब जो रूट्स होते हैं ना, ये सब जो पाथ होते हैं ना, वो सबको स्किप कर देते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में लेक्चर शुरू है और हम सोए हुए या हमारा ध्यान नहीं है लेक्चर में, और हमारे टीचर ने हमें आवाज़ दी, तो हम ऐसे तुरंत ऐसे सडनली ऐसे अलर्ट हो जाते हैं। तो तब क्या होता है कि जो हमारे साउंड वेव्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्किप करके डायरेक्ट हमारे एरिया नंबर 41 42 और सेकेंडरी एरिया नंबर 22 पे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी होते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल 2 टाइप के हैं। एक तो क्या करेंगे, जो हमारा इन्फीरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियस से इधर होता है लैटरल जेनिकुलस लेमनिकुलस बॉडी न्यूक्लियस, और फिर वो मीडियल जेनिकुलेट में जाएगा, यहाँ से क्रॉस होके फिर यहाँ पे जाएगा और फिर डायरेक्टली जाएगा। और कुछ कुछ फाइबर्स क्या होते हैं वो डायरेक्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कोलेट्रल। तो समझे। तो एक समरी लेते हैं, एक क्विक समरी लेते हैं, इसमें से बताती हूँ मैं। तो हमारे साउंड वेव्स कहाँ पे होता है, एयर में होता है। साउंड वेव्स जो हमारे एक्सटर्नल एयर कैच करता है और ऑडिटरी कैनल में डालता है। फिर ऑडिटरी कैनल में क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है आगे। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के उस पर वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन शुरू होने से मेलस्कस इनकस स्टेपस का वाइब्रेशन शुरू होता है। मेलस्कस इनकस स्टेपस का वाइब्रेशन होने की वजह से कॉक्लिया में जो लिम्फ प्रेजेंट होता है उसके प्रेशर चेंजेस होने की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन का मूवमेंट होता है। और बेसिलर मेम्ब्रेन के मूवमेंट होने की वजह से जो उसमें हेयर सेल्स होते हैं ना, उसको स्टिमुलाई मिलता है। जो हेयर सेल्स की जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की कॉक्लियर ब्रांच जो होती है वो स्टिमुलेट होकर आगे पास ऑन होती है। वो कहाँ जाती है, फिर जाती है वो वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। वहाँ से निकलने वाले फाइबर को हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और जो हमारे हेयर सेल्स से रिसेप्टर निकल रहे हैं, जो ऑडिटरी रिसेप्टर से, वो होंगे हमारे फर्स्ट ऑर्डर। और ये सेकंड ऑर्डर में जो होने वाले हैं वो 4 टाइप से होते हैं। एक तो सेम साइड में जाएंगे इप्सिलैटरल, अपोजिट साइड में जाएंगे कॉन्ट्रालैटरल। कुछ चीज़ें क्या करेंगे, सेम साइड तो जाएंगी पर फिर बाद में जाके मुड़ जाएंगी कहाँ, अपोजिट साइड में। तो हम उसे क्या बोलेंगे, कोलैटरल। और कोलैटरल में ही दूसरा टाइप है कि सब चीज़ें स्किप कर देंगे। मैंने एग्जांपल भी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल क्लास में हमारा ध्यान नहीं है टीचर क्या बोल रहे हैं उसकी तरफ, और हम हमें डायरेक्टली टीचर ने बोल दिया, आपका नाम बोल दिया, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। दैट टाइम क्या होता है कि ये सब चीज़ें स्किप हो जाती है और डायरेक्टली एरिया नंबर 41 और 42 और सेकेंडरी एरिया नंबर 22 वहाँ पे स्टिमुलाई मिल जाता है, और हमें जो होती है ऑडिटरी सेंसेशन, ऑडिटेशन हो जाता है, मतलब हमारे साउंड का सेंसेशन हमें मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ होती है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से आते हैं यही बताए, ये सब पेपर में लिखना होता है जब 10 मार्क के लिए आएगा। तो शॉर्ट में बताती हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं जो हेयर सेल से निकलते हैं। सेकंड ऑर्डर जो होते हैं वो होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलने वाले, वो 4 टाइप के होते हैं, वो लिखना है। थर्ड का होते हैं सुपेरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से निकलने वाले। फोर्थ क्या होते हैं, इन्फीरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियस से निकलने वाले। और फिफ्थ क्या होते हैं, जो हमारे
मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से निकलते हैं वो वाले, ठीक है। और फिफ्थ वहाँ पे जाके पहुँचेंगे यही। और क्लिनिकल फिजियोलॉजी में एक लिख दो कि डिफनेस। डिफनेस दो टाइप का हो सकता है, कंडक्शन डिफनेस या नर्व डिफनेस। कंडक्शन डिफनेस क्या होता है कि जो हमारा कंडक्शन करने वाला पाथवे है ना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो हमें सबको पता है कि हमारे ईयर में क्या होता है, वैक्स सिक्रेट होता है। सिरामिनस ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं वैक्स। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। और होता है थिकनेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक थिकनेस हो जाए, क्योंकि जो इंटरनल ईयर का रिपीटेटिव इन्फेक्शन हो रहा है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी ऐसे, वो कैसी होती है, थिक होती है। तो थिक थिन होती है यूजुअली, पर वो थिक हो जाएंगी तो हमें आवाज़ नहीं आएंगी, वाइब्रेशन नहीं होगी। और नर्व डिफनेस, या तो हमारी कॉकलियर नर्व डैमेज है, या तो हमारा जो कॉकलिया डैमेज, कॉकलियर नर्व डैमेज है या कॉकलिया, तो ये होता है वो परमानेंट होता है। पर कंडक्शन डिफनेस में क्या होता है, वो हम ठीक भी कर सकते हैं। पर नर्व डिफनेस में क्या होता है, हमें पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरेट बाद में नहीं होते, उनमें जनरेटिव पावर्स नहीं होते। वो एक बार डीजनरेट हो गए तो उससे जनरेट नहीं कर सकते हम। तो एक बार नर्व ख़राब हो गई तो ख़राब होगी। उसके लिए रेनियन टेंस, वेबर्स टेस्ट और शॉबेस टेस्ट हम करते ये करने के लिए, ठीक है। इतना लिखा तो भी ठीक है। ये हो गया हमारा ऑडिटरी पाथवे। तो इसके नोट्स मैं डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू।